फिरोजपुर शहर के अंदर श्री मां दुर्गा शक्ति धाम मंदिर गोल्डन इनक्लेव में आज शाम को करवा चौथ की कथा करते हुए पंडित रोहतास शर्मा जी। पत्रकारों से बात करते हुए पंडित रोहतास शर्मा ने क्या कहा, आप भी सुने। वो तैयार होने लगी। जैसे उसकी माता जी ने शब्दों खोली तो उसमें उसे सफेद कलर का नजर आया और कोई रंग का कपड़ा नजर नहीं आया। तो उसकी माता समय आप जाकर के मिल लीजिए और जैसे ही वो ऊपर गई तो उसका पति मरा पड़ा। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी और इसी प्रकार वो उसकी सेवा में। पंडित जी, आपका नाम और ये मंदिर कहाँ का है और आज जो कथा हो रही है जो करवा चौथ की, तो उनके बारे में जरूर। पहली बात, हमारा नाम रोहतास भारद्वाज, गोल्डन एनक्लेव दुर्गा शक्ति धाम मंदिर। ये गोल्डन एनक्लेव एवं वीर नगर के दोनों का मंदिर, ठीक, पानी वाली टंकी के नीचे। ठीक है जी। और ये जो करवा चौथ का जो व्रत है, ये माता बहनों का मुख्य त्योहार होता है और ये सुहाग के लिए रखा जाता है। इसकी कथा आती है। कथा में भी यही वृत्तांत बताया कि एक बिटिया होती है, उसके भाई धोखे से उसका व्रत खंडित करवा देते हैं और बड़ी जो हमारी करवा चौथ की जो चौथ माता है वो नाराज हो जाती है और नाराज होने से उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है। तो कुछ समय बाद दूसरी माता आती है, वो आवाज़ लगाती है कि भैया की प्यारी करवा ले ले, घनी भूखनी करवा ले ले, दिन में चांदो गाने वाली करवा ले ले। तो वो गुड़िया ऊपर से नीचे आती है और माई से बात करती है कि मैया आप हमें भी करवा दे के जाइए। तो मैया कहती है कि मैं आपको करवा नहीं दे सकती हूँ, आपसे बड़ी चौथ माता नाराज है। वो कहती है कि मैया जो मेरे से गलती हो गई वो तो हो गई, आप तो माँ हो, माँ तो क्षमा करने वाली है। आप मुझसे कोई ऐसा हल बताइए जिससे मेरा पति दोबारा से जीवित हो। तो उन्होंने कहा कि एक सातवीं माता आएगी और उनके रास्ते में ना आप कांटे बिछा देना और एक सुई लेकर के आप बैठ जाना और जैसे ही उनके पैर में कांटा लगेगा आप उनका कांटा निकाल देना और वो महारानी आपको क्या आशीर्वाद देती है वे उनके आगे ऊपर डिपेंड करता है। अब उन्होंने इसी प्रकार से कांटे बिछाए, माता जी आई, उनके पैर में कांटा लगा और कांटा लगने से उनको दर्द हुआ और उन्होंने मैया के पैर पकड़ लिए। मैया ने कहा आप कौन? वन की मैं कांटा निकालने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका भी कांटा निकाल सकती हूँ। तो मैया ने आज्ञा दी और उस बिटिया ने उनके पैर का कांटा निकाला और कांटा निकालने से मैया के पैर का दर्द बंद हुआ और मैया ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन हो, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हो। बस उसी से उन्होंने कहा कि मैया मेरे तो पति है ही नहीं इस दुनिया में, चौथ माता की वजह से नाराज होने के कारण मेरा पति का स्वर्गवास हो गया। वन की ये माँ का वचन है, सत्य होगा। आप घर जाइए, जा करके नहाइए धोइए, श्रृंगार करिए, पूजन की तैयारी करिए और आपका पति जीवित हो जाए। बस उन्होंने ऐसा ही किया। घर गई, नहाई धोई, संकल्प किया और श्रृंगार किया और माता की पूजन की तैयारी करी और तैयारी करने से उसका पति जीवित हो गया। और उसी दिन से ये प्रथा चली आ रही है कि माता बहन करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सुबह से दोपहर तक, दोपहर में कथा सुनती हैं, कथा के बाद फिर रात्रि को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद भोजन प्राप्त करते हैं और महारानी की कृपा से सभी को सुहागवती का महारानी आशीर्वाद देती है। बोले लक्ष्मी नारायण। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।